इंडिया से अमेरिका तक बढ़ गई है टेंशन। क्या दो इंटरनेशनल गैंगस्टर्स में छिड़ने वाली है देश की सबसे बड़ी गैंग वॉर? क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार एक दूसरे का खून बहाने के लिए हो गए हैं तैयार? दोनों के बीच फूट की खबरें आ रही हैं लगातार। आइए देखते हैं भारत से अमेरिका तक खुफिया एजेंसियों में क्यों मची है खलबली। इंडिया से अमेरिका तक बढ़ी टेंशन। क्या होने वाली है देश की सबसे बड़ी गैंग वॉर? क्या लॉरेंस और गोल्डी बहाएंगे एक दूसरे का खून? देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इन दिनों सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फूट को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, अगर वो सही हैं तो सच मान लीजिए आने वाले दिनों में देश में अब तक की सबसे बड़ी गैंग वार होने वाली है, जिसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि अमेरिका तक सुनाई देगी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस के बाद किसी का नाम सुनाई देता है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खासम खास और लॉरेंस गैंग में नंबर 2 की पोजीशन पर पाने जाने वाले गोल्डी बराड का। लॉरेंस ने पूरा गैंग चलाने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड को दी हुई थी। एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। लेकिन अब फिलहाल दोनों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खासम खास उसका दुश्मन बन गया। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि गोल्डी बराड ने ऐसा क्या कर दिया जो लॉरेंस बिश्नोई उससे नाराज हो गया। इसके पीछे की वजह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। दरअसल कुछ वक्त पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को यह पूरा भरोसा था कि गोल्डी बराड और रोहित गोदारा उसके भाई को जेल से बाहर निकलवाने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि गोल्डी बरार ने अनमोल बिश्नोई के बेल बॉन्ड भरने में भी मदद तक नहीं की। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीब कोई है तो वो उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ही है। अनमोल बिश्नोई पर फिलहाल 18 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, फिरौती समेत कई अन्य मामले हैं। चमत्कार बिना नमस्कार करोगे नहीं, ठीक है? मर्जी है तेरी, ठीक है? समझोगे तो है, नहीं तो कोई नहीं समझ जाएगा, जल्दी समझ जाएगा। सलमान खान के घर पर फायरिंग हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या या फिर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, हर बार अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने आया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई जुर्म की दुनिया में कदम रखे। इसकी वजह कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई खुद ही है। 7 अक्टूबर 2021 को अनमोल बिश्नोई को जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। उसके बाद से अनमोल बिश्नोई विदेश भाग गया और वहीं से भारत में वारदातों की प्लानिंग कर उसे एग्जीक्यूट भी करता है। वहीं बात की जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की, तो NIA ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हुए उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। कुछ वक्त पहले अनमोल बिश्नोई को अमेरिका की कैलिफोर्निया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन लॉरेंस के जेल में रहते हुए उसे गोल्डी बराड, सचिन गोदारा पर पूरा भरोसा था कि ये दोनों उसके छोटे भाई को जेल से बाहर निकालने में मदद करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के कारण 17 सालों की दोस्ती में दरार आ गई। लॉरेंस को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड का गेम बजाने का प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों की माने तो इसलिए पिछले दिनों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने NIA के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। सूत्रों की माने तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड से इसलिए भी खासा नाराज है क्योंकि जमानत के वक्त अमेरिकन एजेंसीज ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के घुटने में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगा दिया। इससे अनमोल बिश्नोई अब जहां कहीं भी जाएगा उसकी लोकेशन अमेरिकन एजेंसीज को मिलती रहेंगी। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ये समझता है कि इससे गैंग का पूरा बिजनेस प्रभावित होगा। दिल्ली से इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अगर लॉरेंस और गोल्डी बराड के बीच आई दरार तो गैंग का बिखरना तय है। खुफिया एजेंसियों और विरोधी गैंग को होगा इसका सीधा जबरदस्त फायदा। दोनों गैंग करेंगे एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश। दोनों ही गैंग्स को कोई तीसरा ही करेगा कमजोर करने की कोशिश। अनमोल पर गैंग में शूटर्स की भर्ती का था जिम्मा। गोल्डी और रोहित पर प्लान के एग्जीक्यूट की जिम्मेदारी। लॉरेंस और गोल्डी बराड में अगर दरार आती है तो एक और गैंग का बिखरना तय है, तो वहीं दूसरी ओर एजेंसियों और इनके विरोधी गैंग को इसका सीधा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर गैंग में दो फाड़ होती है तो एक दूसरे को खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए एक दूसरे की मुखबिरी भी होगी, और अगर मुखबिरी होती है तो जांच एजेंसियों को इस नेक्सस को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। जानकारों की माने तो गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दरार की दो वजह भी हो सकती है। गोल्डी बराड विदेश में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का कद अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा हो चुका है। इसी के कारण लॉरेंस और गोल्डी बराड अपना अपना गैंग मजबूत करने में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो एक और गोल्डी बराड ने राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया है, जो इस समय अजरबैजान में है। तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में गैंगस्टर नोनी राणा से हाथ मिला लिया है। इस दरार का फायदा सीधे तौर पर दविंदर बम्बीहा गैंग को मिलेगा। कभी जिगरी यार थे अर्श डल्ला और लॉरेंस, आज आतंकी और गैंगस्टर सबसे बड़े जानी दुश्मन। सभी जानते हैं कि एक वक्त जिगरी यार रहे अर्श और लॉरेंस के बीच अब बहुत गहरी दुश्मनी हो चुकी है। दोनों का गैंग एक दूसरे का खून का प्यासा है। लेकिन कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मजबूत स्थिति को देखते हुए अर्श डल्ला की जान को खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बचाने के लिए अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया गया है, या फिर बदली हुई राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उसे सलाखों के पीछे करना मजबूरी बन गई है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि अर्श डल्ला आखिर कैसे बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया, उनके बीच कैसे दोस्ती हुई, कैसे वो उनके गैंग के लिए काम करने लगा और कैसे उनके बीच दुश्मनी हुई। अर्श डल्ला उर्फ अर्शदीप सिंह पंजाब के मोगा के डाला गांव का रहने वाला है। वो पहले चोरी और छिनैती जैसी वारदात किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रंगदारी मांगने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों को डराने के लिए उन पर जानलेवा हमला करना उसके लिए बहुत छोटी बात हो गई। साल 2018 के बाद वो जरायम की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान उसकी करतूतों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर पड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी
अर्श डल्ला के काम की शैली से बहुत मेल खा रही थी। ऐसे में लॉरेंस के अजीज दोस्त गोल्डी बराड ने उससे संपर्क किया। उसे पैसे का लालच देकर अपने लिए काम कराना शुरू कर दिया। उसके इशारे पर अर्श ने पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। वो रंगदारी मांगने से लेकर लोगों की हत्या करने तक का काम करता था। बहुत जल्द पूरे पंजाब में उसका खौफ हो गया। इधर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को भी उसके जैसे गुर्गे की तलाश थी। उसने उससे संपर्क किया। उसकी बातों में आने के बाद अर्श डल्ला ने अब उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसके गुनाहों की फहरिस्त बढ़ने के साथ पुलिस का दबाव भी बढ़ने लगा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करने लगी। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसता देख वो साल 2020 में कनाडा भाग गया। उसके पास 1 सितंबर 2017 को जालंधर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से जारी किया गया पासपोर्ट है, जो 31 अगस्त 2027 तक वैध है। वो सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रह रहा है, जहां कभी निज्जर भी रहा करता था। कनाडा जाने के बाद अर्श डल्ला पहले खालिस्तानी आतंकियों के लिए काम किया। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आ गया। इस दौरान वो लश्कर तैयबा के आकाओं से भी मिला। इस तरह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला अर्श डल्ला अब आतंकवादी बन चुका था। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने लगा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों की तस्करी करवाता था। लश्कर तैयबा के आतंकी के साथ गठजोड़ करके उसने दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक हिंदू लड़की की हत्या भी करवाई। उसके स्लीपर सेल के नेटवर्क ने गला काटे जाने का वीडियो भी भेजा था। अर्श डल्ला कनाडा में पंजाब से फरार कई गैंगस्टरों के साथ रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद करती है। वो खुद निज्जर के जाने के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया बन बैठा। इसके बाद लॉरेंस गैंग के खिलाफ काम करने लगा। इसमें उसके राइट हैंड गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके की बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2023 में गैंगस्टर सुक्खा दुनुके की कनाडा के पिनिपेग सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि एजेंसियों के साथ साथ दुश्मन गैंग भी लॉरेंस के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। क्योंकि इतना तो तय है कि अगर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई अलग होते हैं तो मुखबिरी होना तय है। इसका फायदा न सिर्फ एजेंसियां उठाएंगी बल्कि विरोधी गैंग भी इसका भरपूर फायदा उठाएगी। दिल्ली से इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। गोल्डी और लॉरेंस की यारी अब हो गई है खत्म। छात्र राजनीति से शुरू हुई दोस्ती में अब आ गई है गहरी दरार। भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी है दोनों की नाराजगी का बड़ा कारण। जरायम की दुनिया में कभी जिनका सिक्का चलता था, गैंगस्टर की दुनिया में जिसे माना जाता था जय और बीरू की जोड़ी। आइए जानते हैं दोनों की दोस्ती की डोर कैसे टूटी। गैंगस्टर से आतंकी बने गोल्डी बराड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की यारी अब टूट गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से शुरू हुई इस दोस्ती में दरार का कारण बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी है। दोनों की आपराधिक साझेदारी 2011 के आसपास शुरू हुई थी, जब बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इसके तुरंत बाद ही अपराध और हिंसा की दुनिया में कदम रख दिया था। बराड और बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले जबरन वसूली, हत्या, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे आपराधिक साम्राज्य चला रहे थे।
लेकिन अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसके बाद गैंगवार और गैंग में टूट का अंदेशा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड को पकड़ना और उसके नेटवर्क को तोड़ना और मुश्किल होगा। बिश्नोई पहले से ही जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई को कमजोर करने के लिए एक और जहां गैंगस्टर गोल्डी बराड और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने आपस में हाथ मिला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में गैंगस्टर नोनी राणा से हाथ मिला लिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आई इस दरार का सीधा फायदा दुश्मन गैंग को होगा, जो लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि एक दूसरे को कमजोर करने के चक्कर में दोनों ही गैंग्स की मुखबिरी होगी और इस मुखबिरी का फायदा उठाने से दुश्मन गैंग कभी नहीं चूकेंगे। बिश्नोई बराड की जोड़ी को पिछले एक दशक में कई हाई प्रोफाइल हत्याओं से जोड़ा गया है, जिनमें अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और दिसंबर 2023 में कर्णी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या शामिल है। इसके अलावा मई 2022 में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप भी इसी गैंग पर लगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या का दावा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने किया था। सिद्दीकी पर आरोप था कि वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का समर्थन कर रहे थे, जो 1998 के काले हिरण शिकार मामले को लेकर गिरोह का निशाना है। अप्रैल 2024 में बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग की थी। हालांकि सलमान उस समय घर में ही थे, लेकिन वो सुरक्षित बच गए और हमलावर बाद में गुजरात से पकड़े गए। सितंबर 2023 में हुई खालिस्तानी समर्थक सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी भी इस गिरोह ने ली थी। सुखा एनआईए के लिए लंबे समय से वांछित था, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित हत्या कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की थी, जो जून 2023 में मारा गया। निज्जर की मौत के बाद भारत और कनाडा के बीच बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। कनाडा ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत सरकार के एजेंटों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के बीच एक बड़ी दरार आ गई। इससे देश की खुफिया एजेंसियां और पुलिस अधिकारियों के लिए उनके आपराधिक सिंडिकेट पर नजर रखने में एक नई चुनौती पैदा हो गई। दोनों के बीच हुई इस अनबन ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। उन्हें डर है कि गैंगवार हो सकती है या उनके नेटवर्क में वफादारी बदल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अपराध के शुरुआती दिनों में लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड, काला राणा और दूसरे कई लोगों ने एक टीम बनाई थी। बिश्नोई ने बाद में यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के गैंगस्टरों के साथ गठबंधन करके एक बिजनेस मॉडल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच थी गहरी यारी। आखिर क्या थी वजह कि दोनों की बिगड़ गई दोस्ती और पनपने लगी दुश्मनी। एक दूसरे के बीच शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे को देने लगे धमकी। आइए देखते हैं सोशल मीडिया के इन कुख्यात
डॉन के बीच छिड़ी जंग की असल दास्तान। क्या पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की अकड़ पड़ी ढीली? क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से डर गया शहजाद भट्टी? पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में कई मासूम निर्दोष भारतीयों को आतंकियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इस कायराना हरकत के बाद पूरा देश आतंकियों से बदला लेने के लिए बेचैन था। लोगों में गुस्से का उबाल था। वहीं गुजरात की साबरमती जेल में बंद भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। उस समय लॉरेंस बिश्नोई की एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था, हम एक ही ऐसा मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। लॉरेंस बिश्नोई की इस पोस्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गीदड़ भभकी दी थी, जिसमें उसने लॉरेंस बिश्नोई को कहा था कि तुम एक चिड़िया भी नहीं मार सकती और अगर बात उसके मुल्क पाकिस्तान पर आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े। ना तो मैंने कभी झूठी पोस्टें लगा के डॉन बनाऊं, ना मैंने किसी मशहूर बंदे को धमकी दे के मैं डॉन बनाऊं। हमने जो काम किया है वो अपने हाथों से किया और पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट टाइम मेरे मुल्क के लिए या मेरे किसी भी अदारे के लिए या मेरे किसी भी मुसलमान भाई के बारे में मुंह से बात निकालने के से पहले 1000 दफ़ा सोच लेना कि मैं करूं या ना करूं। हालांकि शहजाद भट्टी के इस वीडियो के सामने आने के बाद लग रहा था कि अब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से करारा जवाब आएगा और दो बड़े गैंगस्टरों के बीच बड़ी जंग छिड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच एक शहजाद भट्टी के नाम से ऑडियो वायरल हुआ जिसमें बोलने वाला शख्स बतौर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी बनकर भारत के सबसे बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई का हालचाल पूछ रहा है। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वालेकुम अस्सलाम लॉरेंस भाई, सबसे पहले तो बताएं तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? कोई परेशानी, कोई टेंशन? और मैंने आपका मैसेज पूरा तसल्ली से सुना और देखें लॉरेंस भाई, मैंने आपको पहले बोला था कि आपके दुश्मन जो होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे और हमारे दुश्मन आपके दुश्मन होंगे ना। लेकिन इस ऑडियो के सामने आने के बाद कहा जा रहा है, क्या शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई से डरकर घुटनों पर आ गया है? क्या शहजाद भट्टी समझ गया लॉरेंस बिश्नोई को नहीं दे सकता टक्कर? अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें वो वायरल हो रही अपनी ऑडियो को लेकर सफाई दे रहा और कहा कि उसका वो ऑडियो लॉरेंस बिश्नोई के मैसेज को सुनकर उसका जवाब था। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने अपने इस वीडियो में खुद को सबसे बड़ा बताते हुए कहा कि भारत के लोगों को पता नहीं लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, या फिर मुझसे लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने अपने इन वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को बहुत छोटा बताया। आप खुद ही सुन लीजिए पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने क्या कहा।
न्यूज़ पे मैं सुन रहा था कि कह रहे हैं कि पता नहीं शहजाद भट्टी डर गया है, तो फिर जो है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो है कि भाई भाई कह रहा है। ओए पहले मेरी बात सुनो, तुम लोगों के अपने बंदे ने, लॉरेंस बिश्नोई ने पहला मैसेज किया जिसमें मैंने उसको कहा है कि मैंने तुम्हारा तसल्ली से मैसेज सुना है। उसका मैसेज मैंने इसलिए अपलोड नहीं अभी तक किया था कि उसके जो 4 बंदे इज्जत करते हैं करते रहे, ठीक है। अगर वो भी चाहते हो तो 2 दिन बाद सुन लेना, वो भी अपलोड कर दूंगा। मैंने राब्ता नहीं किया ना, हमें करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने अपने वायरल हुए ऑडियो को लेकर क्या सफाई दी और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। डरते हैं किसी से ना, कल डरे थे ना आगे डरेंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, किसी इंसान के हाथ में होती तो मेरा ख्याल है दुनिया सारी ख़त्म हो जाती। इन गैंगस्टरों को भी पता है कि भी भट्टी की तरफ जाना है या नहीं जाना, क्योंकि उनका मेरा सालों से ताल्लुक है, वो मुझे जानते हैं अच्छे तरीके। फिलहाल शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकाने और जवाब देने का चलन शुरू हो गया है, उससे तो यही लगने लगा है कि अब गैंगस्टर और डॉन जमीनी लड़ाई की जगह डिजिटल लड़ाई को ज्यादा मुनासिब समझने लगे हैं। दिल्ली से इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।